Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग जी. Good evening, sir. गुड इवनिंग. चलो पहले कुछ डाउट्स ले लेते हैं, फिर पैराबोला, देन हाइपरबोला. ये दरवाजा बंद करना. हाँ जी. The set of all possible values of theta. नहीं मैं ले लिया. The set of all possible values of theta in the interval 0 to pi, for which the points 1, 2, sin theta and cos theta lie on the same sides of the line x plus y equals to 1. ये तो ऐसा नहीं लग रहा मैनुअली भी हो जाएगा. एक मिनट. हाँ जी. x plus y equals to 1. हैंकी दे दो. तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है x1 y0 y1 x0 है ना, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बेटा. अब ये पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेम साइड में लाई करे, जो यहाँ पर 1,2 लाई कर रहा है. अब 1,2 कहाँ लाई कर रहा है? 1,2 यहाँ पर है ना, इधर लाई कर रहा है 1,2. तो थीटा की वैल्यू निकालनी है सच दैट साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा वो भी यहाँ पर लाई करे. हाँ जी यही बोल रहा है ना. यस सर. तो थीटा को 0 लिया तो कोऑर्डिनेट कितने बन जाएंगे? 0,1 यस सर. है ना, यही बन रहा है ना कोऑर्डिनेट. यस सर. थीटा को 30 डिग्री लिया तो हाफ कॉमा √3/2 है ना. हाफ कॉमा ये तो हाफ होगा, यहाँ पर हमें √3/2 चाहिए तो वो यहाँ आएगा कहीं पर 30 डिग्रीज पे. 45 लेंगे तो 1/√2 कॉमा 1/√2 है ना. 1/√2 कॉमा 1/√2. -1/√2 हो जाएगा ना वो तो p वाला. माइनस क्यों हो जाएगा यार? 45 डिग्री अगर मैं ले रहा हूँ तो ठीक है. तो बेसिकली अगर आप यहाँ देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर चलो एनीवे 1/√2 कॉमा 1/√2 वो भी यहीं पर लाई करेगा है ना. यस सर. सो भाई थीटा इसके बाद अगर हम देखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसकी जो वैल्यू है वो मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी, भाई ये कुछ ऐसा बन रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ना. और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी ये कुछ ऐसा ही बनेगा. अब सॉरी यहाँ पर वैल्यू बल्कि और कम हो जाएगी है ना, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा. तो आंसर इज 0 to 90 डिग्री. ये हिट एंड ट्रायल से कर रहा हूँ मैं, प्योर हिट एंड ट्रायल मेथड से है ना. क्वेश्चन सिर्फ ये बोल रहा है कि इस लाइन के ऊपर वाले पार्ट में जो है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा जो है वो कितने डिग्री पर लाई करेगा. तो मैंने वैल्यू निकाल कर देख ली. 0 डिग्री से 0 डिग्री 30 45 60 एंड 90 है ना. सारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर आ रही हैं. सो मैं आंसर 1/√2 1/√2 कैसा आएगा वहाँ पे?
हाँ, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 1/√2 पता कैसे चलेगा कि ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? पर 1 से छोटा है ना वो तो। अरे इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, साइन अच्छा थीटा अच्छा, यस सर। है ना। 1/√2 प्लस 1/√2 इज ग्रेटर देन 1। बेसिकली यस इस सर। लाइन पर सारे वो नंबर हैं जो जिनका सम 1 के इक्वल होगा, और नीचे वो नंबर है जिनका सम जो है वो नेगेटिव होगा, और ओके ऊपर सर, ओके। है ना लेस देन 1 होगा, और ऊपर है जिनका सम मोर देन 1 होगा। ओके सर। ठीक है, ये तो था 8 एंड 12 से ना। अगर लॉजिकली अगर हम देखना चाहें तो बेटा 1,2 डालने पर, ठीक है, ये बात तो पक्की है कि आ, इस लाइन पर कोई भी नंबर डालेंगे अगर हम इक्वेशन के अंदर इस लाइन का, तो हमारा आंसर जो है वो इक्वल टू 1 आएगा, है ना। यस सर। एक्स और वाई की कोई वैल्यू अगर हम इस लाइन से उठाएंगे तो वो आंसर इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, और या फिर हम बोल सकते हैं कि इस लाइन पर x प्लस वाई माइनस 1 जो है, ये वाली वैल्यू जो है वो 0 होगी, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने देखा था कि एक साइड में नेगेटिव होगा और एक साइड में पॉजिटिव होगा। तो अगर हम 0 0 को डालें, हमारी इक्वेशन में 0 0 को डालें, तो हमारा आंसर, ये वाला आंसर, ये किसके इक्वल आ रहा है? नेगेटिव। दोबारा बताना। ओके, ठीक है। यहाँ पर बेटा मैं ड्रॉ किसको कर रहा हूँ, मैं, मेरा फंक्शन बन रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 1। अगर कोई पॉइंट इस लाइन पर लाई करेगा तो एफ एक्स जो है वो मेरा क्या होगा? 0 होगा, है ना। वो हमारा इक्वेशन बन गई ना, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यस इस सर। लाइन के एक साइड पर एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरी साइड पर एफ एक्स जो है वो लेस देन 0 होगा। तो मैंने यहाँ पर x और y की वैल्यू 0,0 डाली अगर, है ना, ये एफ एक्स वाई करके है। अगर मैंने x की वैल्यू 0,0 डाली तो आई एम गेटिंग दिस आंसर एज f of 0,0 इज कमिंग एज -1 विच इज लेस देन 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी इनइक्वालिटी ग्राफ से सॉल्व करते हैं, उसी चीज की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, और कुछ नहीं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू जो है वो हमारी नेगेटिव आएगी अगर x और y की वैल्यू डालते हैं, और ऊपर में x y की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो पॉजिटिव आएगी। नहीं आया समझ में तो मैं फिर थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। कर दो। ओके, लीनियर इनइक्वालिटी सॉल्व की थी ना हमने, जहां हम बोल रहे यस थे सर। कि x प्लस वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, 3x माइनस 2y इज प्लस 10 इज लेस देन 0, है ना, एंड x इज इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। इसकी सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे थे हम? ग्राफ, एक्स ग्राफ प्लस में, वाई इक्वल्स टू 1 के ग्राफ में। हाँ, x प्लस वाई माइनस 1 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। x प्लस वाई माइनस 1 का ग्राफ ये आ गया, है ना। अब इस ग्राफ में, अब इसमें इक्वेशन में 0 0 डालते हैं ना, तो जब आप 0 0 डालते हैं तो ये जो है ये -1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दैट मीन्स 0 0 वाली साइड हमारी सॉल्यूशन नहीं है, बाकी साइड हमारी सॉल्यूशन है। ऐसे नहीं करते आप? याद आ रहा है कुछ? सर वो एक्स ग्रेटर देन 0 नहीं होना चाहिए? Yes, sir. हाँ, ये ग्रेटर देन 0 ना, एंड दिस इज y ग्रेटर देन 0। हाँ जी भाई, खुशाग्रह। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये जो आपकी जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कौन सी है? x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 0 डालने पर नेगेटिव आ रहा है, तो ये जो साइड है, दिस साइड इज x प्लस वाई माइनस 1 इज लेस देन 0, और ये साइड है x प्लस वाई माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0।
कहने का मतलब ये है कि इस रीजन से एक्स वाई की कोई भी वैल्यू उठाओगे और इसके अंदर डालोगे तो ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, इस रीजन से कोई भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उठाओगे तो x प्लस वाई माइनस 1 की वैल्यू लेस देन 0 आएगी। इक्वल टू 0 कब आएगी? जब इस लाइन पर से कोई भी कोऑर्डिनेट उठाओगे आप। यस सर। तो यही चीज यहाँ पर कर रहा हूं मैं। ये जो लाइन मेरे को गिवन है, ठीक है, ये जो लाइन मेरे को गिवन है बेटा, ये लाइन कौन सी गिवन है? x प्लस वाई इक्वल्स टू और माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये लाइन मेरे को गिवन है। ठीक है, इस लाइन में एक साइड में टर्म्स पॉजिटिव होंगी और एक साइड पे टर्म नेगेटिव होंगी। एग्रीड ऑन दिस? किस में पॉजिटिव किस में नेगेटिव मुझे मतलब नहीं है, बट मुझे ये पक्का है कि किसी एक साइड पे टर्म्स जो है वो एक्स और वाई के कोई भी कोऑर्डिनेट लेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा, और दूसरी साइड पर अगर हम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो हमारा आंसर नेगेटिव आएगा। ये बात सही है? यस सर। सर तो अगर 1,2 एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये सेम साइड पर लाई कर रहे हैं तो या तो दोनों पॉजिटिव देंगे आंसर या दोनों नेगेटिव देंगे, यस सर। है ना। 1,2 अगर मैं यहाँ पर डालूं बेटा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना। यस सर तो इसका मतलब है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डालूंगा तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। ठीक है ना। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 is greater than 0. Agreed? यस सर। तो sin theta plus cos theta is greater than 1, है ना। 1 by root 2 sin theta plus 1 by root 2 cos theta is greater than 1. 1 by root 2 को आप cos 45 and sin 45 से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, so you will get this as sin a plus b, so sin pi by 4 plus theta, है ना, ये by root 2 था, is greater than 1 by root 2। ठीक है, 1 by root 2 किसके इक्वल है? पाई बाय 4। Sin 45. 45, यस सर। या फिर 135, यस सर। so we'll have जो हमारा आंसर है that is pi by 4 plus theta, this is greater than pi by 4 and less than 3 pi by 4, right? And pi by 4 cancel, तो 0, theta is greater than 0 and less than pi by 2। ओके सर। तो यहाँ पर थोड़ा ट्रिगो लगा, थोड़ा सा हमारा लीनियर इनइक्वालिटी लगा है। सर हाँ जी, सर मैथ रिवाइज कैसे करना चाहिए? मतलब हर दिन एक एक क्वेश्चन करना चाहिए हर दिन हर चैप्टर का, या फिर सर पूरा चैप्टर रिवाइज मतलब कैसे करना नहीं नहीं चाहिए? नहीं भाई, ये लो पूरा चैप्टर उठाओ, पूरा चैप्टर करो अच्छे से रिवाइज। एक एक क्वेश्चन से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा ओके सर। और एक चैप्टर शायद एक दिन में ना हो तो यू मे हैव टू स्पेंड 2 days, मतलब क्योंकि आप साथ में और चीजें भी तो कर रहे हैं ना, क्लास भी यस अटेंड सर। कर रहे हैं, ये वो भी कर रहे हैं, तो 2 दिन में रिवाइज। बट रिवीजन इज द की, बस दैट्स इट। ओके, आगे बढ़े। यस सर। ये हो गया था हमारा द कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 7 इन द एक्सप्रेशन दिस इज x raised to power 7 का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 plus x raised to power 10 है ना। इसको कॉमन निकाल लो आप, तो आपके पास बचेगा 1 plus x upon 1 plus x plus x square upon 1 plus x square plus so on up to x raised to power 9 1 plus x raised to power 9 plus x raised to power 10 1 plus x raised to power 10।
ठीक है, जीपी है। हाँ जी जीपी है, बिल्कुल है। तो 1 + x raised to power 10 into sum of the terms, that is a into r raised to power r raised to power n minus 1 upon r minus 1। ठीक है ना? यस यस सर। इसको थोड़ा उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, तो ओके, इसको ऐसे लिख लेते हैं बेटा, तो फिर इजी रहेगा। 1 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 1 माइनस r raised to power n अपॉन 1 माइनस r। फॉर्मूला सही लगाया ना? यस सर। तो आप इसको रिजॉल्व कर लें। 1 + x raised to power 10 into, so this is 1 + x raised to power 11 minus x raised to power 11 upon 1 + x raised to power 11 into 1 upon 1 + x। तो ये पावर 10 जो है ये इस पावर से कट जाएगा, 1 + x 1 + x से कट जाएगा। हमारा आंसर हो गया, सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई हमारी। ठीक है, इसमें x raised to power 7 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 11c7। ओके सर। ठीक है, यस सर। 9 11 10 4 3 2 1 8, this is 330। ओके सर। The center of circle passing through the point 0, 1 and touching the curve y equals to x square at 2, 4 is the center of the circle passing through the point 0, 1। सर्कल जो है वो 0, 1 से पास कर रहा है and touching the curve y equals to x square, y equals to x square को ये सिर्फ टच कर रहा है 2, 4 पे। ओके, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये कौन सा कर्व आ रहा है अभी हमारा? पैराबोला आ रहा है। यस। पैराबोला आ रहा है ना? यस ठीक है, और पैराबोला सेंटर से पास हो रहा है एंड सो लेट्स से दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज 2, 4। तो ये हमारा 2, 4 हो गया एंड ये जो 2, 4 है दिस इज स्लाइटली लाइक दिस, और ये 2, 4 एंड 0, 1 0, 1। तो ये हमारा सर्कल, ये सर्कल बनेगा हमारा, ये फिगर बन गई। ठीक है जी, यस सर। अदर्स जस्ट हैव अ लुक बेटा। सर ये पैराबोला अपवर्ड्स है। पैराबोला की जनरल इक्वेशन क्या होती है बेटा? y = 4x। तो वही तो बन रहा है हमारा। ओके एक मिनट पैराबोला ये उल्टा ले रहे हैं ना, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax होता है, ये अपवर्ड बनेगा। वैसे भी आपका दिस इज लाइक fx इज इक्वल्स टू, उसमें आप सही बोल रहे हो सचिन, y स्क्वायर का Okay, ग्राफ बना रहे हैं ना बेसिकली, y स्क्वायर का ग्राफ तो ये बनेगा हमारा। यस सर। तो दिस इज लाइक x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay वाली इक्वेशन आ गई।
और 0,1 0,1 ये 0,1 है और 2,4 2,4 ये हो गया हमारा, है ना। पासिंग थ्रू 0,1 एंड 2,4 इट्स टचिंग। कैसे टच कर रहा है वो उसने बताया ही नहीं था, फर्क भी नहीं पड़ता मेरे ख्याल से ना। ये ऐसे बन गया ग्राफ हमारा। अब ठीक है, यस सर। ये तो मैं वैसे मतलब एक प्रोस्पेक्ट के लिए बता रहा हूँ, सॉल्व करने के लिए ग्राफ जरूरी नहीं है कि आप ग्राफ पूरा निकालें फिर उसके बाद सॉल्व करें, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इसके सेंटर की बात करूँ, दिस सेंटर इज गिवन बाय h, k, सेंटर ऑफ सर्कल। सर इन दोनों से डिस्टेंस निकाल लेंगे h, k का, फिर हाँ, वेट कर दोनों देंगे। ये दोनों डिस्टेंस तो सेम हो जाएंगे, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दिस इज h - 0 का स्क्वायर प्लस k - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, दिस इज h - 2 का स्क्वायर प्लस k - 4 का स्क्वायर। यस सर। ठीक है, तो बट दो वेरिएबल हो गए ना हमारे पास। यस सर, एक और रिक्वेस्ट चाहिए। देख लेते हैं एक बार, h स्क्वायर एंड k स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं हमारे, तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा k की टर्म्स में ओके लिख लेते हैं ना, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 - 2k इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस 4 - 4h प्लस k स्क्वायर प्लस 16 - 8k। तो k square h square k square h square get cancelled out and you are getting is 4h plus 6k this is 20 सर 19। हाँ जी, सर मतलब अगर वो y एक्सिस पे मतलब उसका टेंजेंट है तो उसका एक कोऑर्डिनेट 0 नहीं होना चाहिए h वाला। दोबारा बोलो, y एक्सिस पे अगर सर वो अगर y एक्सिस पे टच कर रहा है तो मतलब सॉरी सॉरी 0,1 पे टच कर रहा है तो अगर हम उसे टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी तो y एक्सिस से पास करेगा तो एक कोऑर्डिनेट 0 h वाला। एक मिनट, 0,1 पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, हाँ फिर उसका परपेंडिकुलर जब वो रेडियस से पास करेगा तो एक कोऑर्डिनेट तो 0 देगा सेंटर। नहीं तो बेटा टेंजेंट ये ऐसे भी तो है, हो सकती है टेंजेंट, यस है ना। और यहाँ तो दिख ही रही है टेंजेंट जो है वो अलग से है इसमें, है ना। तो h, k जो है, आप समझ गए ना, यस सर यस। जो टेंजेंट है दैट्स नॉट पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। अब दूसरा फैक्ट जो हम यूज करेंगे वो ये कि ये सर्कल जो है इसको यहाँ टच कर रहा है, अगर यहाँ टच कर रहा है तो यहाँ पर ये जो टेंजेंट है ना, दिस टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होगी, यस सर। और परपेंडिकुलर होगी तो इनका जो स्लोप है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट जो है वो -1 होगा। ये हमारा ये जो ग्राफ है बेटा, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमने देखा था टेंजेंट के लिए हम क्या करते हैं, स्लो टेक डेरिवेटिव, है ना। तो यहाँ पर दिस विल बी बेसिकली, भाई ये जो ग्राफ जा रहा है आपको इस पॉइंट पर अगर टेंजेंट चाहिए तो यू आर टेकिंग लाइक दिस, ये जो है ये dy है, ये जो है ये dx है ना। तो टेंजेंट की जो स्लोप होगी that slope will be represented by dy by dx is equals to 2x, है ना। टेंजेंट की स्लोप इससे रिप्रेजेंट होगी और इस पॉइंट पर x कितना है 2,4, ठीक है। तो इसको t1 अगर मैं नाम दूं तो स्लोप ऑफ t1 की स्लोप कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। कहने का मतलब ये अगर ये थीटा होगा तो
tan थीटा इज इक्वल टू 4। ये देखो, ये समझ में आया या नहीं? बेसिक दोबारा बता दो। पूरी 12th में बस यही कर रहे होंगे और कुछ नहीं। अगर बेटा मेरे पास ग्राफ, मान लो ये ऐसे करके कोई ग्राफ है, y इज इक्वल टू 3x³ माइनस x, ठीक है, इसके जो किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट की स्लोप है ना, उसकी जनरल इक्वेशन दैट इज व्हाट वी कॉल एज डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या है, उसमें हमने डिस्कस किया था ना बेसिक्स में। तो डेरिवेटिव अगर हम निकालते हैं तो ये, अगर मैं यहाँ पे एक छुटकू सा ट्राइंगल ले लूं, तो इस ट्राइंगल में ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन x। और ये वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चेंज इन y। अगर ये एंगल थीटा है तो tan theta is equals to dy by dx. This is what exactly derivative is there, यस है ना। और ये यहाँ पर जो है, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो यही मेरी जो है वो टेंजेंट हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो यू विल से दैट स्लोप derivative is slope of tangent at any point on the graph. That is what its derivative is. तो यहाँ पर t1 की स्लोप 4 आ गई। फिर से देख लो, नहीं आया समझ में तो आई डिस्कस दिस अगेन। एक बार दोबारा बता दो। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना। लिमिट चैप्टर में याद है हमने क्या किया था? अगर ये ऐसे था, है ना, तो वी हैव टेकन दिस इज योर, ये आपका x है एंड दिस इज योर y, ये आपका y है। ठीक है, जब हम यहाँ पर अगर मुझे स्लोप देखनी है बेटा, ठीक है, कि इसकी स्लोप कितनी है, तो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेंथ ले रहा हूँ। अगर मैंने ये लेंथ ऐसे करके ली है तो स्लोप मैच नहीं करेगा, है ना। तो मेरे को लेंथ पास जितना क्लोज होगा उतनी क्लोज पॉसिबिलिटी मेरे को लेंथ लेनी है। अगर मैं इस लेंथ को लूँगा, ठीक है, तो इसको मैंने h माना था कि वेरी स्मॉल चेंज, है ना। ये जो लेंथ है ये मेरी f ऑफ x है, ये जो लेंथ है ये मेरी f ऑफ x प्लस h है ना। फिर हमने किया था कि ये जो एंगल होगा, ठीक है, तो दिस स्लोप, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। यस सर। इसको डिनोट कैसे किया हमने कहा ये जो स्लाइड चेंज इन h है इसको मैंने dx माना, ये स्लाइड चेंज इन y इसको मैंने dy माना। तो इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ dy बाई dx। अब याद आया कुछ कुछ? यस सर। ना, इसलिए रिवीजन जो है वो मस्ट है, रिवीजन करो, बहुत डीप में किसी के मत जाओ। उससे पहले कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि रिवीजन करके बेस को ही स्ट्रॉन्ग करते रहें। ठीक है, आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली एंड फ्रेंकली, ज़ेनिथ हैज़ नॉट डन एनी एडवांस स्टडीज। मैं उसको करने ही नहीं देता हूँ जब तक आईआईटी मेन ना हो जाए अच्छे से। नो एडवांस क्वेश्चंस, बेसिक्स अगेन अगेन अगेन,
100 चैप्टर्स हैं। ये तो पर एडवांस में सर 3 महीने में रैंक कैसे बहुत ला अच्छे सकते से, हैं? अगर आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर है तो एडवांस में वैसे ही 50% नंबर आ जाएंगे। आईआईटी में इनसे पहले एडवांस पढ़ना बेवकूफ़ी है। ओके एडवांस तब पढ़ो जब व्हेन यू आर श्योर कि आपके आईआईटी मेन में जो है 250 आउट ऑफ 300 आ जाएंगे, उसके बाद ही एडवांस उठाओ। ओके यहाँ पर अगर हम ओ। देखेंगे तो ये जो टेंजेंट की स्लोप आ गई हमारी है ना, सिंपल dy बाई डी एक्स किया था हमने बेटा, और उसके बाद इसकी स्लोप भी आप निकाल सकते हैं ना। ये हमारा क्या है, ये 2,4 है, ठीक है। तो कैन आई से इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, k-4 अपॉन h-2। दोनों की स्लोप जो है वो परपेंडिकुलर है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू -1/4। तो यस। आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, ठीक है। सॉल्व कर लें टू गेट h एंड k। ओके सर। ओके सर एलिप्स में तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें हैं सर, हाँ इट्स टेंजेंट वगैरह। कुछ मत करो बस, टेंजेंट। टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चंस हाँ सर, ऐसे वो वाला एंगल सर, एक इस एंगल था, मैं पहले ही बताया था सेंट्रिक एक्स्ट्रा एंगल। होगा, आपको मिलेगा एक्स्ट्रा उसमें, मैं आपको पहले ही बताया था इसमें। सर मैंने सर वीडियो देखी लेकिन मुझे ओके समझ नहीं आया। तो बेटा फिर आप उसको भी छोड़ो, है ना। यू विल हैव टू जॉइन सेपरेट कोचिंग फॉर दैट, क्योंकि आईआईटी की तैयारी अलग चलती है, सीबीएसई की थोड़ी अलग चलती है। अब वो जो अलग है उसमें या तो यू जस्ट लीव इट एट टाइमिंग, है ना, और बाद में फिर उसको आप कवर करें। सीबीएसई पे मास्टरी करो अभी पहले। ओके सर। आपने देखे आईआईटी मेन में कितने क्वेश्चन है टेंजेंट नॉर्मल पे? नहीं सर है हैं सर, काफी हैं। तो ठीक है, वो थोड़ा सा पार्ट फिर आप डाइसी उसमें करके करें, है ना। बाद में जब आप करेंगे तैयारी कंपटीशन के लिए तब उसको आप गो थ्रू कर लें एक बार। ओके सर। भाई मैं देखो, आई टेल यू, है ना, आपका जो सिलेबस में है लेट्स से 60 क्वेश्चन सीबीएसई के हैं, ठीक है, और ये 60 क्वेश्चंस आईआईटी के आपके ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इन 60 क्वेश्चंस के बेस्ड पर जो है 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, फिर 20 क्वेश्चंस है जिनका सीबीएसई से कोई नाता नहीं है ना। आई कैन गेट यू थ्रू दिस, आप समझ गए ना। आप इन 20 यस सर। क्वेश्चंस के लिए भी बात करेंगे तो यहाँ पर अगर मुझे आपको 4 आवर्स पढ़ाना है तो इन 20 के लिए मेरे को आपको अनदर 4 आवर्स पढ़ाना होगा। दैट मच ऑफ इनपुट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। और यहाँ पर यही मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली यही मिस्टेक करते हैं कि जब ये आधा टाइम जो है इन 20% क्वेश्चन के लिए दे रहे हैं, जबकि फ्रूटफुलनेस कहाँ पर है, इसमें फ्रूटफुलनेस है ना, यस यस सर। है ना। या तो आप मुझे बोलो कि सर 90 आउट ऑफ 100 वाले का ही सिलेक्शन हो रहा है, तब मैंने आपका बात मान ली कि ये 20 क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जब सिलेक्शन ही 50 आउट ऑफ 100 वाले पे हो रहा है तो बेटर है ना इस पे ज्यादा दिमाग लगाओ। ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है या अलग से ही है ऑफ टॉपिक, तो इनको बिल्कुल लास्ट में गो थ्रू करो। समझ गए ना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। यस अभी सर। प्रेजेंटली है ना, डोंट डाइवर्ट, है ना। पूरा बैच जो है वो हिल जाता है, अब थोड़ा सा कम उसमें रखो एंड लेट्स फोकस ऑन दिस 60 प्लस दिस 20 ओनली। ओके सर। ओके जी, हम क्या कर रहे थे, पैराबोला कर रहे थे, है ना। यस तो यस पैराबोला सर। की जनरल इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4ax, ठीक है। और बताओ अब इसमें हमने और क्या क्या डिकोड किया था। यहाँ पर फोकस क्या होगा आपका, ए। और वर्टेक्स 0,0। 0,0 और लेटेस्ट रेक्टम 4a।
और क्या किया था हमने यहाँ पर? सर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इज इक्वल टू माइनस है। माइनस है। हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए। ओके, व्हाट एल्स? सर वो वाला पैराबोला क्या था, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। हमने डिस्टेंस भी किया था ना, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, हाँ सर एक बार दोबारा बता दो ये वाला। a प्लस एक्स। किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस कितना होगा, दैट इज a प्लस एक्स। अच्छा ठीक है, यस सर। इसको सिंपल वे में वैसे भी ले सकते हो यार, बिल्कुल सिंपल वे में अगर हम लेंगे, है ना, ये आपका लाइन है। अब यहाँ पर ये जो एक पॉइंट है, इसका फोकस से डिस्टेंस कितना होगा, यही तो क्वेश्चन है। डायरेक्ट्रिक्स में। हाँ जी, सचित कह रहा है सर जो डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा वही फोकस से होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस कितना है, ये x है और ये a है। तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस अच्छा जो x प्लस a है, तो फोकस से भी डिस्टेंस x प्लस a होगा। यस सर ओके। ठीक है, यू आर सेइंग समथिंग, कुछ अगर कुछ कह रहे थे आप? नो सर मैं यस कर रहा हूँ। अच्छा ओके, तो क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन एंड देन विल मूव टू हाइपरबोला। 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 67 इज इक्वल टू 0। हमने किया था लास्ट क्लास में शायद, है ना, 4 कॉमन लेके यस किया था। ये रहने दो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, क्या किया जाए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर का लेते हैं पहले, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स वाली टर्म एक साइड, बिना एक्स वाली टर्म दूसरी साइड, माइनस 2y माइनस 5। अब ये जो है आपका, इसको 2a की फॉर्म में लेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, दिस इज माइनस 2y माइनस 5। यहाँ पर b जो है वो हमारा 3/2 है, उसको यहाँ ऐड किया तो उसको यहाँ पर भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, यस सर। इज x माइनस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, RHS हमारा ये कितना हो गया, दिस इज 9/4 एंड दैट मेक्स इट 20, एक मिनट, है ना, माइनस 2y एंड दिस इज माइनस 20 प्लस 9/4, so this is minus 2y minus 11/4। तो -2 कॉमन ले लेते हैं, so this becomes x minus 3/2 whole square is -2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा y plus 11/8। हाँ जी, जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, y square is equals to 4ax। यस सर। ठीक है, अब यहाँ y की जगह x है तो x square is equals to 4a/, या यस फिर सर। x माइनस एच का स्क्वायर इज 4a y माइनस के का स्क्वायर। ठीक है, तो सर यहाँ इसका पर जो सेंटर ओरिजिन पे नहीं। हाँ जी, तो यहाँ पर जो मिसिंग है हमारा क्या है, सिर्फ 4a वाली चीज मिसिंग है। तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से आप डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, इंटू वाई प्लस 11/8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो यस सर। वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3/2 माइनस 10 कॉमा माइनस 11/8, है ना। और आपके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे,
तो फोकस बेटा आप एग्जैक्टली यही रखेंगे, है ना, दैट इज 3/2 कॉमा -11/8, बट वहां से जो है ये -½ यूनिट जो है वो और आपका शिफ्ट होगा। और फोकस कहाँ पर होगा? अगर हम इसके फोकस की बात करेंगे, इसका फोकस क्या होगा, a,0 या 0,a? तो 0, 0,a। सर -1/2 ऐड कर देंगे -11/8 में। हाँ जी, अगर देखो इसका थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम देखूँ ना, तो ये डायग्राम के बेस पे शायद कुछ ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका जो एक्सिस है दैट इज x², और ये नेगेटिव आ रहा है तो डाउन बिलो, एंड ये 3/2 कॉमा -11/8, सो दिस इज 3/2 -11/8, है ना। ये पैराबोला बन रहा है आपका। ठीक है, इस पैराबोला में ये आपका एक्सिस हो गया, और ये एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस इक्वल टू 3/2। ठीक है, और यहाँ पर ये फोकस होगा। अब ये जो फोकस है, ये फोकस हम यूजुअली कैसे देते हैं, हम इसको देंगे 0,a, बट वो कब होता है, जब आपका वर्टेक्स 0,0 हो। तो जो अब जो नया जो फोकस होगा, दैट न्यू फोकस विल बी h,k+a, ये फोकस होगा आपका। समझ में आई ये वाली बात? यस सर। ठीक है, सो योर फोकस विल बी 3/2 कॉमा -11/8 -½ ये फोकस हो गया आपका। ओके सर। सर हाँ जी, सर वैसे ही पूछ रहा हूँ सर, रहना दीदी कहाँ से करते हैं एक्स्ट्रा, मतलब वो भी तो सर यहाँ पे मतलब पढ़ते हैं ना। बेटा वो कहाँ से करती हैं, मतलब क्वेश्चन कहाँ से करती हैं? नहीं सर, वो मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक वगैरह। एक्स्ट्रा तो शी हैज ज्वाइन एपीटोम, ज्वाइन किया हुआ है, तो वो वहाँ से करती हैं, प्लस वो जीबी सर की वीडियोस देखती हैं। ओ ओके सर। प्लस आप यूट्यूब में भी है ना, बहुत सारे चैनल हैं, बट सम ऑफ द गुड आर फिजिक्स वाला एंड मैथ्स वाला, यस सर। है ना, दे आर गुड चैनल्स। और कोई टॉपिक पे आप अटको तो यूट्यूब पे आप उसमें हाँ सर, मैं उससे डिटेल, देखता हूँ सर। हाँ मिल जाएगा आपको उसमें ना। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी बेटा? वैसे तो होनी चाहिए थी कि आपका x के अलोंग है तो y इक्वल्स टू -a होना चाहिए था, यस सर। और यहाँ पे ओरिजिन नहीं है तो y - k इज इक्वल्स टू -a, है ना। तो y, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो y माइनस ऑफ -11/8, तो y + 11/8 इज इक्वल्स टू -½ है ना। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी। यस। और बड़ा सिस्टमेटिकली मतलब हम कर रहे हैं इसको, -7/8, y इक्वल्स टू -7/8 मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी। ठीक है जी, क्लियर है सबको? यस यस सर। ये पैराबोला है, ये पैराबोला का एक्सिस है, एंड दिस इज द फोकस, फोकस इज 0,5, 0,5। ये पैराबोला आपका जो है बेटा वो x एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल में नहीं है, इसका मेजर एक्सिस, है ना। तो इसकी जनरल इक्वेशन y² = 4ax नहीं होगी,
है ना। इसकी जनरल इक्वेशन कुछ और ही बनेगी, किस फॉर्म में, जो हमने कल लिखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस 2fx 2fy प्लस 2gx प्लस 2hxy इक्वल टू 0, है ना। इस फॉर्म में आएगी जनरल इक्वेशन। फिर इसमें कंडीशंस लगती हैं जिससे हमें पता चलता है वो पैराबोला है या हाइपरबोला या फिर सर्कल। तो यहाँ पर हमें ये वर्टेक्स गिवन है, वर्टेक्स इज गिवन एज 2, -3। इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, आपको इक्वेशन निकालनी है पैराबोला की। दिस इज द पैराबोला व्हिच इज देयर। हाँ जी, कैसे करेंगे? अब यहाँ पे फॉर्मूलाज कुछ काम नहीं आएंगे, है ना, थोड़ा लॉजिकली काम आएगा और आपका। डेफिनेशन से हाँ मुझे डेफिनेशन से क्या करें बताओ भाई? डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स, पहले यस डायरेक्ट्रिक्स सर। उसकी इक्वेशन अगर हमें मिल जाए तो बात बन जाएगी, है ना। ये डायरेक्ट्रिक्स है मेरा। अब डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा, यस है ना। पैराबोला की कंडीशन ही यही है। सर, वो डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट निकाल सकता हूँ मैं मिड पॉइंट से, है ना। मिड पॉइंट फॉर्मूला यस से निकाल सर। सकता हूँ ना। तो मिड पॉइंट से देखेंगे ये 0 2, तो ये 2 फिर 1 आ 4, गए। है ना, 4 कॉमा ये 5 से -3 दैट इज -8, तो -3 से -11, ये आपका कोऑर्डिनेट्स आ गए। समझ में आया क्या किया था मैंने? यस सर। ओके। तो अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकाल सकते हो क्या आप? यस सर, वो 2 पॉइंट्स की स्लोप ले लेंगे तो उसका -1 इम्प्रेसिव भाई। जो आपका मेजर एक्सिस है पैराबोला का, दैट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जी। तो पहले आप इसकी स्लोप निकाल लें, ठीक है। इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? दिस इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1, सो दिस स्लोप इज कमिंग एज -4। तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 1/4। -1/4, है ना, 1/4। आपके पास पॉइंट है, आपके पास स्लोप है, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं आप। यस यस सर। डायरेक्ट्रिक्स इज y - y1 is m into x minus x1 4y minus x plus 48 is 0, या फिर x minus 4y minus 48 is 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सर, अब कोई भी पॉइंट ले लेंगे x, y, फिर उससे निकालेंगे। तो यस डिस्टेंस, है सर। ना, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस। सर, इनको इक्वेट कर देंगे, फिर जो इक्वेशन हाँ आएगी जी, हमारे पास वो पैराबोला की होगी। वेरी गुड। सो x स्क्वायर प्लस y minus 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x minus 4y minus 48 होल स्क्वायर अपॉन, मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ही कर दिया सीधा, है ना। यस तो 1 स्क्वायर प्लस 16, है ना। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, नोट कर लो यस सर। ये। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द क्वेश्चन दैट्स बोथ वेज, है ना, सीबीएसई एंड कंपटीशन। सर एग्जाम्पलर में था। हाँ जी। अब यहीं पे मुझे लेटेस्ट सेक्शन की वो बताओ,
लेंथ कितनी होगी? ये इक्वेशन आ गई आपकी, है ना? इसको रिजॉल्व सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर फॉर इक्वेशन ऑफ पैराबोला. व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम? सर वो 4a नहीं होगा? क्या होगा 4a? लेटेस्ट रेक्टम। हाँ, तो a कितना है? सर ए तो इक्वेशन बनाने के बाद निकलेगा ना। अच्छा जी, कैसे निकालोगे? हाँ एनीवन, ये a कैसे निकलेगा? सर जो आपने ऊपर इक्वेशन बताया तो उससे कंपेयर कर लें। नहीं, उसमें ये तो मैंने बताया ही नहीं था ये कौन सा होता है. मैं तो सिर्फ वो इक्वेशन कंपेयर करके आपको ये था कि भाई ये किस चीज की इक्वेशन है. एनीवन ए कैसे निकलेगा भाई? सर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अगर तो हो गया आगे। इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y के टर्म्स में भयंकर सी इक्वेशन आएगी, इजी इक्वेशन नहीं आएगी बेटा. इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर. दिस विल बी हैविंग x स्क्वायर y स्क्वायर. सर तो हमें एक पॉइंट भी तो पता है, हाँ तो और तो हम उसे डाल देंगे क्वेश्चन में। तो a क्या चीज है भाई? दिस a इज 4a का a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होना है कोई, मतलब यस सर। फिर से ये a है क्या चीज? दिस इज व्हाट इज a कॉमा 0, है ना? तो एक्चुअल में ये a क्या है? दिस a इज दिस लेंथ, ये लेंथ a है हमारी, समझ रहे हो? यस सर। अब इस ग्राफ को आप चाहे घुमा दो, आप ग्राफ को जब घुमा रहे हो, है ना, लेट्स से ये जो है दिस इज टर्निंग लाइक दिस, है ना, ये पैराबोला ऐसे आ रहा है, ये आपका जो है डायरेक्ट्रिक्स आ रही है. इफ दिस इज सम कोऑर्डिनेट डजंट मैटर, दिस लेंथ इज व्हाट इज रिप्रेजेंटिंग a, और इस लेंथ का 4 टाइम्स विल बी व्हाट इज लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम. तो अब देखो यहाँ पर a कैसे आएगा सर वो आपका? लेंथ तो हम निकाल लेंगे। हाँ, दिस इज व्हाट इज a इज देयर एंड दिस इज 4a. ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। सचित क्लियर है बेटा? विजया? यस सर। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा था मतलब फोकल लेंथ। हमें फोकस दिया हुआ था और वर्टेक्स दिया हुआ था, दैट्स इट. अच्छा। ये दो चीजें दी हुई थी. इन दो चीजों के फोकस। बेस पे आप डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं, है ना? इसको लिख लें, मतलब ना कहीं पर, मतलब जहां पर चैप्टर के नोट्स बनाएंगे तो क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे? क्वेश्चन आएंगे कि आपको देखो अगर डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और फोकस गिवन है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया सीबीएसई का लेवल 1. आप समझ गए? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना. इनडायरेक्ट क्वेश्चन में कैसे आएगा? जहां पर आपको जो है फोकस एंड वर्टेक्स गिवन है ना, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया. या फिर आपको वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, ये इनडायरेक्ट हो गया. एंड देन यू हैव टू फाइंड, भाई इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालने के लिए आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चाहिए और फोकस के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, दैट्स इट. अब ये दोनों गिवन इक्वेशन डाटा से पहले इन दोनों को निकालना है एंड देन यू विल गेट द इक्वेशन. फोकस सर। है ना? कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे बनेंगे कि जहां पर आपको मान लो ये मेजर एक्सिस की इक्वेशन गिवन है,
और साथ में आपको फोकस गिवन है, बट इस बेस पे खाली नहीं हो पाएगा, ठीक है। और साथ में आपको लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ गिवन है, तो पैराबोला की इक्वेशन निकालें, ठीक है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये वाला क्लियर है। यहाँ पर हमें गिवन क्या था, वर्टेक्स एंड फोकस, टू थिंग्स वर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो सबसे पहले आपने डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन फाइंड की, फिर उसकी हेल्प से पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है जी, डन। यस Yes, सर। sir. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर। ओके, ये पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम, जस्ट इंटरेस्टेड कि कैसे सॉल्व होगा। ये आपका पैराबोला है, दिस इज मेजर एक्सिस, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, वर्टेक्स गिवन है 2,1। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे निकालेंगे? पहले तो मुझे ये बता दो, अगर यहाँ पर सिंपल आया फाइंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो कैसे निकालोगे आप? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा के वो डिस्टेंस निकाल लेंगे उसको 4 टाइम्स। हाँ जी, दिस इज व्हाट इज a इज देयर, है ना, ये भी a है हमारा, एंड 4a इज व्हाट इज योर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज देयर। स्टूडेंट कुछ गड़बड़ क्या करते हैं, a निकाल लेते हैं, फिर फोकस के नाम पर वो a,0 लिख देते हैं। a,0 फोकस बेटा तब है जब आपका पर्टिकुलर कंडीशन है ना कि मेजर एक्सिस पे जो है आपका पैराबोला है और ओरिजिन जो है वो आपका वर्टेक्स है, उस केस में a,0 जो है वो फोकस होगा। यहाँ पर फोकस क्या होगा, तो उसके लिए फिर आप पहले, हाँ जी बताओ कैसे निकालोगे आप इसको? तो उसमें क्या निकालना है? आपको फोकस के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट आएंगे तो उसकी हेल्प से आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है। हाँ जी, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बन गया ये। अरे no one? चलो, क्या आप यस और नो बोलते जाना, क्या आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, क्या आप इसकी स्लोप निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. है ना, परपेंडिकुलर है। अगर ये स्लोप आ गई और ये कोऑर्डिनेट गिवन है, तो क्या आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. अगर इक्वेशन आ गई तो क्या आप ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? यस सर। है ना, Yes, sir. 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स। और अगर इसके कोऑर्डिनेट मिड आ पॉइंट गए फॉर्मूला। तो क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप इसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? यस सर। और इसके कोऑर्डिनेट आ गए तो फिर क्या आप SP इक्वल्स टू PM से पैराबोला की इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये स्टेप्स करके बस कहीं पर लिख लेना, है ना। रिवीजन का मतलब ही वो है कि स्टेप्स यू गो थ्रू, कि ये गिवन है तो फिर कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है जी। यस सर। है ना, नोट कर लें इसको। आई विल वेट फॉर अ मिनट। हाँ सर। हाँ जी,
सर जो आप सर एक्स्ट्रा वाला चीज बोला था सर पहले 20 सर वो तो सर समझ में आता है सर, लेकिन जो मैं तो टेंजेंट और नॉर्मल है ना सर वो चारों उसमें है, मतलब हाइपरबोला में भी, पैराबोला में भी है, एलएस में भी और ठीक है। सर्कल में भी। सर उसके क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं सर, तो वो आप चलो, मतलब एक्स्ट्रा चिंता मत क्लास करो, लाइक। मैं करा दूंगा। ठीक है। ओके सर। सर आप एक ऑप्शनल क्लास रख लेना। हाँ ठीक है। तो वैसे आपको सर लॉग्स भी कराना था वैसे। हाँ, लॉग भी कराना है और वो भी कराना है। कुछ और एक टॉपिक और बचाओ ना। हाँ, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म सर वो इसमें भी है, एलिप्स में। किसमें है? एलिप्स में। हाँ, सर सर्कल में भी है वैसे। संडे को रख लेते हैं। नहीं नहीं, ओके सर। लॉग 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 तो 10th क्लास को भी लेना है। पैरामेट्रिक फॉर्म रख लेंगे। 10th में तो लॉग नहीं था। अरे भाई, एनटीएससी के एस्पिरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू टेक आईआईटी। ओ पैरामेट्रिक फॉर्म में ना कुछ नहीं होता। जैसे आप यहाँ पर मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हो। कैसे डिफाइन करते हो कि इस ओरिजिन से कितना डिग्री आप राइट में जाओगे, है ना, कितना यूनिट राइट में जाओगे, फिर कितना यूनिट अपवर्ड जा रहे हो। ऐसे ही तो कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं। यस सर। और यही कोऑर्डिनेट डिफाइन करने का एक और जो तरीका है, दैट इज पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। कि दैट इज, आप देखो यहाँ पर कोई अगर आंख बंद करके खड़ा है, उसको मैं बोल सकता हूँ कि तू भाई 30 डिग्रीज जो है वो क्लॉकवाइज घूम जा, उसके बाद 10 यूनिट्स जो है वो सीधा चला जा, है ना। तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, वी कैन डिफाइन देम एज हाउ मेनी डिग्रीज यू हैव टू टेक अ लेफ्ट टू टर्न एंड हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव टू मूव अहेड। तो ये थीटा हो जाता है, ये आर हो जाता है, और ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दिस कोऑर्डिनेट्स बिकम्स आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ठीक है। बट फिर इसके फॉर्म में जो फॉर्मूलाज आते हैं ना, वो थोड़े से अलग से दिखते हैं, तो उसको भी बाद में डिस्कस कर लेंगे। ओके सर। ओके। थोड़ा सा हाइपरबोला आई विल टेल नेक्स्ट क्लास में। आई विल टेक पैराबोला, टुमारोज क्लास है ना। आई विल टेक सम मोर क्वेश्चंस ऑन पैराबोला एंड देन हाइपरबोला। डाउट वाले क्वेश्चन कल रहने देंगे। ओके, ओके सर। रेडी फॉर हाइपरबोला? यस सर। ओके, तो इस हाइपरबोला के लिए सबसे पहले आई विल ड्रॉ अ एलिप्स। जितने भी फॉर्मूलाज एलिप्स के हैं बेटा, एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलाज हाइपरबोला के हैं, है ना। और उनका थोड़ा सा मीनिंग जो है वो लेफ्ट राइट हो रहा है, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ कि होता क्या है यहाँ पर, है ना। ये जो आपका एलिप्स है, इस एलिप्स को अगर मैं एक रेक्टेंगल के अंदर फिट कर रहा हूँ, एंड ये आपका इसके डायगोनल्स हो गए हैं। ठीक है जी। यस सर। नाउ दिस इज योर हाइपरबोला। यहाँ से जो है, नॉट टचिंग इट बट अप्रोचिंग टुवर्ड्स इट। ये जो ग्रीन ब्लैक है, दिस ब्लैक वन इज योर हाइपरबोला।
ठीक है, अब फॉर्मूला वाइज अगर मैं इस पॉइंट को देखूंगा, इस पॉइंट को हम क्या मार्क करते हैं बेटा एलिप्स में a,0 अच्छा है ना। एलिप्स का फोकस यहाँ पर है तो इसका फोकस ये यहाँ पर होगा, है ना, एंड दिस विल बी मार्क्ड एज c,0। एलिप्स का माइनर एक्सिस वेल डिफाइंड है, ठीक है, और हाइपरबोला का माइनर एक्सिस जो है वो विजिबल नहीं है, बट हाइपरबोला का माइनर एक्सिस जब हम पूछ रहे हैं तो बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस हाइट ओनली, माइनर एक्सिस की हाइट, है ना, और ये जो हाइट है इसको हम b लेंगे। आप समझ रहे हो? तो यूजुअली जो है ना, मतलब हाइपरबोला का जो माइनर एक्सिस है वो समझ में ही नहीं आता है लोगों को कि ये माइनर एक्सिस का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। माइनर एक्सिस तो एलिप्स का होता है, बट दिस इज लाइक एलिप्स बीइंग ओपन आउटवर्ड, एलिप्स की मिरर इमेज बनाकर उसको बाहर की तरफ खोल दिया है, एंड देन व्हाट वी आर गेटिंग इज अ हाइपरबोला, ठीक है। जो माइनर सा जो डिफरेंस है, दैट डिफरेंस इज इन केस ऑफ एलिप्स यू हैड a square is equals to b square plus c square. In case of hyperbola you have got c square is equals to a square plus b square. Ellipse में e is less than 1, in hyperbola e is more than 1. Ellipse की जनरल इक्वेशन x square plus x square by a square plus y square by b square होती है, यहाँ पर x square by a square minus y square by b square equals to 1. ये माइनर डिफरेंस समझ में आया आपको? तो थोड़ा 2 मिनट का रिपीट कर दो, मेरा नेट चला गया। हाँ जी, आई एम जस्ट सेइंग कि जो आपका एलिप्स के लिए वैलिड है, तो एलिप्स का ही वर्जन है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला जो है उसके जो वर्टेक्स हैं और जो एलिप्स के वर्टेक्स हैं, बोथ आर टेकन एज a,0। एलिप्स के अगर हम माइनर एक्सिस की बात करते हैं तो माइनर एक्सिस का मतलब है हाइट ऑफ दिस रेक्टेंगल, है ना, और हाइपरबोला भी आप देख रहे हो इस रेक्टेंगल के रेफरेंस पे ही तो बन रहा है। हाइपरबोला में वी आर जस्ट सेइंग कि ये जो हाइपरबोला है ये इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगा, इसकी तरफ अप्रोच करेगा ये हमेशा ऐसे, ठीक है। तो वो जो रेक्टेंगल जिसके रेफरेंस पे ये डायगोनल्स बन रहे हैं, इन रेक्टेंगल की हाइट को जो है दिस इज व्हाट वी कॉल एज माइनर एक्सिस हाइट। दोनों को कोरिलेट कर पा रहे हो? एलिप्स को जब हमने ओपन किया बाहर की तरफ, आउटवर्ड इमेज जब बना रहे हैं हम, तो हमारे पास हाइपरबोला आ रहा है। तो जो आपका माइनर एक्सिस की हाइट एलिप्स के लिए थी, वही माइनर एक्सिस की हाइट जो है वो हाइपरबोला के लिए होगी। ओके सर। ठीक है। यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा वो इस तरफ बनेगा, ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगा आपका। अब देखो इसको आप कंपेयर करो, है ना, कंपेयर इन अ सेंस कि यहाँ पर मैं एलिप्स लिख रहा हूँ और यहाँ पर हम हाइपरबोला लिख रहे हैं। एलिप्स की इक्वेशन x square by a square plus y square by b square equals to 1. This is x square by a square minus y square by b square equals to 1. ठीक है, इसमें हमारे जो आपका फोकस है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, c,0 प्लस माइनस c,0। यहाँ पर क्या होंगे, सेम प्लस माइनस c,0। ओनली थिंग इज यहाँ पर जो आपका सी स्क्वायर है दैट इज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर जो सी स्क्वायर है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, तो वो लेंथ कितनी होगी यहाँ पर, दिस इज 2a, 2b, और यहाँ पर 2a एंड 2b सेम। एक्सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, c/a। एक्सेंट्रिसिटी इज व्हाट,
सेम c अपॉन a, ओनली थिंग इज c इज मोर देन a, यहाँ पर c इज लेस देन a। कंपेयर कर पा रहे हैं? यस सर। लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है यहाँ पर? 2b स्क्वायर अपॉन, 2b स्क्वायर अपॉन, सर यहाँ पे भी उतना ही होगा। यहाँ पर भी सेम। और क्या रहेगी हमारा? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन प्लस माइनस a अपॉन, यहाँ पर भी सेम। ठीक है, ओनली थिंग इज यहाँ पर e लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट्रिक्स जो है एलिप्स के राइट साइड पे बनेगी, ये भाई कर रहे हैं। और यहाँ पर e जो है वो मोर देन 1 है, तो डायरेक्ट्रिक्स a से पहले बनेगी। तो हाइपरबोला की डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारा ये पॉइंट तो a है ना, इससे पहले बनेगी, क्योंकि a बाई e जो है दैट इज लेस देन a, a बाई e इज लेस देन a। समझ में आ रहा है ये पार्ट? Yes, sir. यस सर। और क्या रहेगी हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस क्या होता है भाई? a प्लस ई एक्स या फिर a माइनस ई एक्स, और यहाँ पर क्या होगा? ई एक्स प्लस ए और ई एक्स माइनस ए। ठीक है, ऐसे बाकी सारी चीजें सेम है। तो आपको जो एक इमेजिनेशन आपको लेके आनी है, दैट इज दिस ओनली, कि हाइपरबोला इज आउटर वर्जन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इमेज जब आप बॉक्स से बाहर निकाल रहे हैं, तो वो जो बनेगा दैट फिगर फॉर्म विल बी हाइपरबोला। ठीक है जी। कल की क्लास थोड़ा जल्दी होगी है ना? आई थिंक मान्या has got some other class, so 3 to 4:15 will be. ओके सर। Okay, sir. Okay, bye bye, थैंक यू सर। welcome. Thank you, sir. वेलकम बेटा। सर रिकॉर्डिंग भेज दोगे सर आसपास? हाँ बिल्कुल।